इसका साफ मतलब था कि या तो आप इंस्ट्रक्शन लेके आइए, ईडी अपोज ना करे, या हम बेल देने के लिए तैयार हैं। ओके, आप ही तो कह रहे थे, आप ही तो कह रहे थे कि कभी बेल मिल ही नहीं सकती, ये आप कह रहे थे ना। कल तक नाच रहे थे संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, आज लोकतंत्र सुरक्षित है या सुप्रीम कोर्ट आज भी लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं कर पाया? जवाब रवि जी। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र की हत्या अनिल मसीह कर चुका है। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। लगभग 1.5-2 सालों से केजरीवाल एंड पार्टी जब से जेल जाने लगी है, इनके एक एक दिग्गज नेता जेल जा रहे हैं। उनको कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही थी, पर जैसे ही कल संजय सिंह की बेल होती है, ये सब बौखला गए हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, लोकतंत्र भारत के अंदर बचा है या नहीं बचा है। जब कोई फैसला इनके फेवर में नहीं आता तो लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, पर जैसे ही कोई एक फैसला इनके फेवर में आ जाता है तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र बचा लिया। दोस्तों, लोकतंत्र को इन लोगों ने डेली सोप की तरह एक शो बना दिया है, जो थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है। इसी पर डिबेट चल रही है और ये थोड़े से बौखलाए लग रहे हैं। वो उसी बात पर बौखला रहे हैं कि कभी तो लोकतंत्र इनका जिंदा हो जाता है और कभी फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो आइए आज की डिबेट में क्या कुछ हुआ है देखते हैं। आज जो अब तक आप लोग आरोप लगाया करते थे कि पीएमएलए में आपको राहत मिल ही नहीं सकती, आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो बेचारा आरोपी नहीं है, तो फिर संजय सिंह साहब क्यों बाहर आ रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं? रवि साहब देखिए रूबिका जी ऐसा था कि 14,000 केस अगर पीएमएलए में बनाए गए, ईडी ने बनाए, तो शायद 14 लोगों को उन्होंने जमानत दी थी। किसको जमानत दी थी? शरद चंद्र रेड्डी को दी थी, मगुंटा श्रीनिवास को दी थी। उनसे पैसे खाए, उनसे बॉन्ड ले लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद उन्हें अप्रूवर बना लिया, उन्हें बेल दे दी और आज बाहर निकाल लिया। देखिए, आज जो बेल श्री संजय सिंह की हुई है, आप अगर उस केस के बारे में पूरी जानकारी करें और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखें तो ये पता लगेगा कि जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ईडी के पास सबूत नहीं है। उन्होंने ईडी से कहा कि आप इंस्ट्रक्शन लेकर के आइए, जो प्रोसिक्यूटर उनके साथ थे उनको कहा इंस्ट्रक्शन लेके आइए। इसका साफ मतलब था कि या तो आप इंस्ट्रक्शन लेके आइए, ईडी अपोज ना करे, या हम बेल देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि पूरे मुकदमे के कागजात, सारे कागज, सारे सबूत बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं, सिर्फ दूसरों के बयानों पर टिके हुए हैं, जिनका कोई बेस नहीं है। ये आपको बता रहा हूं कि ये आगे भी जैसे जैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते जाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी बेल डिनाई होगी। नहीं तो फिर 31 तारीख को रवि जी इंडिया गठबंधन ने इतनी बड़ी रैली की। 1 अप्रैल को इनकम टैक्स भाग खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इलेक्शन तक। अगली डेट दी गई 24 जुलाई की, तब आइएगा आप लेकर के। आज देखिए, आज बेल दी गई है यहाँ पे, और कल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट श्रीवास्तव जी, आप ही तो कह रहे थे, आप ही तो कह रहे थे कि कभी बेल मिल ही नहीं सकती, ये आप कह रहे थे ना। जो अब सामने दिखाई रवि जी बताइए, मुझे सच्ची बताइए, आप क्या कह रहे थे? मुझे याद, मेरा ये कहना है कि इस केस के अंदर जो जमानत मिली है उसमें ईडी ने कोई मेहरबानी नहीं की है। केस में कोई सबूत था ही नहीं, और अगर ईडी अपोज भी करती तो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट बेल देने वाले थे। ओके, ऑल राइट। जवाब, अगर सबूत नहीं था और इसीलिए बेल मिली है, तो जिसको बेल नहीं मिली उसके खिलाफ सबूत है? जवाब, काउंटर, ये काउंटर नहीं होता। अरे लॉजिक है ये। बीच में नहीं। हाँ जवाब, जब आएगा केस बोर्ड पे तो पता चलेगा ना भाई। अरे जब केस आएगा बोर्ड पे तो मालूम चलेगा। आ गया, मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक आया। जब केस बोर्ड पे आएगा तो मालूम पड़ेगा क्यों ऐसे अपनी स्थिति को बना। अभी तक तो अच्छा नहीं लगता आपके घर वाले डिबेट देख रहे हैं? सर, आपके घर वाले डिबेट देख रहे हैं? रवि जी, इस बेईमानी से बात आया पैसे, वो रवि जी, पैसे। रवि जी, नहीं, मैं तो कह रही हूँ एक सवाल एक जवाब, एक जवाब। अब वो सवाल पूछ रहे हैं ना, जवाब दीजिए। नहीं, एक सवाल एक जवाब, एक सवाल उन्होंने पूछा, उसका जवाब दीजिए। हाँ, अब मेरा सवाल, कल तक नाच रहे थे संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, आज लोकतंत्र सुरक्षित है या सुप्रीम कोर्ट आज भी लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं कर पाया? जवाब, रवि जी। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। लोकतंत्र की हत्या अनिल मसीह कर चुका। अच्छा,
ईडी ने इन इंडी गठबंधन वालों को ऐसा चौंका रखा है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है किस बात पर रहें और किस बात से बदल जाए, और ये चचा भी इसी चीज में बौखलाए हुए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं ऐसी एक और डिबेट वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।